क्या हालचाल प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है ना। तो शकल ऐसी बन चुकी है तुम्हारी, मुझे लग रहा है लगभग बच्चों की। तो आज मैं भी बहुत सारे सेंटर्स घूम के आया हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स से बात करके आया हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स से बात करके आया हूँ। तो मेरे चेहरे पे बहुत सारी क्या थकावट दिख रही होगी, कोई बात नहीं। देखो अब एग्ज़ाम हो चुका है, मैं आपके बीच एक तो दो बातें लेके आया हूँ आपके लिए। पहली, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि डिग्रियाँ तो खर्चे की तालीम की रसीदें हैं, इल्म वो है जो किरदार में झलकता है। कि सिर्फ डिग्री ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ऐसे मिले जो मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी, जो कह रहे कि हम अपने बच्चे के लिए कूल हैं, ऐसा नहीं मिलता है MBBS कोई बात नहीं, वापस तैयारी करेगा या फिर कोई और फील्ड देखेगा। तो पहली बात तो पैनिक नहीं होना है। मैं उन टीचर में से नहीं हूँ जो आपको रिस्ट्रिक्ट करे कि सिर्फ अगर इसमें सिलेक्शन हुआ तो लाइफ है, नहीं तो कोई लाइफ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे अच्छे अच्छे फील्ड्स हैं जिसकी वीडियोस बनाता रहता हूँ, जिसमें एज वेल एज MBBS जैसा ही अच्छा करियर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा ये लेके आया हूँ कि भैया अपने जो काम की बात तुम देखना है वो है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, पेपर का लेवल क्या है बेसिकली, और उस अनुसार डिसाइड हो जाएगा कि पेपर कट ऑफ। देखो लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो अपने जो है 605 के आसपास थी, है ना। 605 610 ऑल इंडिया कट ऑफ जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑन एन एवरेज इतनी कट ऑफ थी, कितनी, ये कट ऑफ थी। यहाँ तक जो है आराम से मिल जाती थी, लास्ट राउंड तक या मिल जाती थी अपन को कॉलेज। इस बार पेपर का लेवल कैसा, देखो हमने बहुत सारे बच्चों से बात की, वो उसका रिव्यू भी आपके पास आ जाएगा। क्या क्या बोला उन्होंने। देखो अगर फिजिक्स की बात करूँ, मैं फिजिक्स की बात करूँ तो इसके अंदर थोड़े कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो थे ही, जिसको अगर जिसने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं था कि जिसने सिर्फ फॉर्मूले रट के चला गया और उसका जो है फिजिक्स अच्छा चला जाएगा, नहीं, कॉन्सेप्ट थे। लेकिन जो है सिंपल था, सिंपल पेपर था, फॉर्मूला वाला थोड़ा ठीक ठाक पेपर था। मतलब ना तो हार्ड कह सकते हैं ना, मतलब जिसको कॉन्सेप्ट पता हो और थोड़े अगर फॉर्मूले अगर याद हो तो उसके लिए पेपर जो है अच्छा था। इतना एडवांस पेपर फिजिक्स का नहीं आता है। नीट में वैसे भी धीरे धीरे फिजिक्स को कम ही कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलें, अगर अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाली थी, मॉडरेट थी। केमिस्ट्री कैसी थी अपनी, थ्योरिटिकल, थोड़ी थ्योरी वाली क्वेश्चन थी। नॉर्मल बात करें फिजिकल की, जो केमिस्ट्री आती है वो नॉर्मल आती है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का हमेशा जो लेवल होता है वो ऑन एन एवरेज इतना ही होता है। किसका, केमिस्ट्री का लेवल, कि हमेशा मॉडरेट आसपास होती है। जिसको रेटाफिकेशन थोड़ा अच्छा है तो उसकी केमिस्ट्री हमेशा अच्छी रहती है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की, ठीक है। बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है ना, इस बार काफ़ी ईजी आया है। बोल रहे हैं कि इस बार एसेशन रीजन के जो क्वेश्चन है, जो बार बार अपन को तंग करते हैं, वो क्वेश्चन काफ़ी कम हुए हैं। यानी कि एसेशन और रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़े काफ़ी कम हुए हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में। और लेंदी क्वेश्चन भी आए हैं और सिंपल एक लाइन वाले क्वेश्चन भी आए हैं इस बार। तो इसको भी कह सकते हैं अपन कि यार जिसके NCERT के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, यानी कि सिर्फ NCERT को रटा है, उसका थोड़ा डिफिकल्ट होगा बायो के अंदर। कारण ये कि फिजिक्स को जो है ना, फिजिक्स को NTA वाले क्या कर रहे हैं, थोड़ी ईजी कर रहे हैं। तो उसको पेपर को लेवल को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बायोलॉजी को है ना, क्योंकि बायोलॉजी में कोई शिकायत तो है नहीं। अब बायो में भी आप शिकायत नहीं कर सकते कि यार बायो को भी इजी करो, क्योंकि वो तो अपना मेन सब्जेक्ट है। तो उसको थोड़ा क्या है, कॉन्सेप्ट वाला किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा बियॉन्ड द NCERT जाकर के क्वेश्चंस लगाइए और लेंदी क्वेश्चंस लगाइए, तो उस हिसाब से पेपर आया है। ऑन एन एवरेज में आपको बताऊँ कट ऑफ क्या रहने वाली है कंपटीशन के हिसाब से भी, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ ही रहा है थोड़ा थोड़ा। जिसका भाई 580 या 500 नंबर आ रहे हैं, 590 आ रहे हैं, वापस तैयारी करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। तो अब क्या कट ऑफ रह सकती है, मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊँ। ऑल इंडिया कट ऑफ के अनुसार जनरल की मेरे अनुसार वास्तविक रूप से जो है लगभग 602 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी ऑल इंडिया, ठीक है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, ऑल इंडिया के कट ऑफ के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, ये लगभग 602 के आसपास, 603 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जनरल में है तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर OBC है तो लगभग 5 नंबर का आप माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। SC ST है तो लगभग आप देख सकते हैं कि 520 के आसपास, ठीक है। ST है तो थोड़े और कम कर लीजिए, 490 या इतने जा सकते हैं आप। तो ये लगभग देखो इसके आसपास ही क्या रहेगी, कट ऑफ रहेगी अपनी ऑन एन एवरेज। तो डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ऐसी कोई बड़ी कोई तोप नहीं है कि यार सिर्फ MBBS करेंगे तो ही अपनी लाइफ बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने लेके आया नीट के रिगार्डिंग। जो रिव्यूज़ है, जो पेरेंट्स के रिव्यूज़ हैं और जो बच्चों के रिव्यूज़ है, पेपर कैसा गया, वो लगभग आने वाले हैं आपके सामने, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और भी बहुत सारे अच्छे फील्ड है ना। ऑल द वेरी बेस्ट।